मरहबा कलेक्शन मॉल, रेडीमेड कपड़ों का भरपूर खजाना। जींस पैंट, टी शर्ट, कार्गो पैंट, नाइट पैंट, बच्चे और बच्चियों के लिए अच्छे खूबसूरत और उम्दा ड्रेस। पता याद रख। आज से महाराष्ट्र में SIR की शुरुआत हुई है। SIR का फॉर्म भरने की शुरुआत हुई है। इसके लिए आज पहला दिन है। इस्लाम पार्टी के तमाम पदाधिकारी, ओहदेदारान, मालेगांव म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की मेयर नसरीन शेख साहिबा और इस्लाम पार्टी के तमाम कॉरपोरेटर के साथ में आज हम लोग प्रांत ऑफिस में आए थे। प्रांत साहब जो सेंट्रल असेंबली हलके के इलेक्शन ऑफिसर हैं और बाह्य मतदार संघ के तहसीलदार साहब हैं और इलेक्शन ब्रांच के अधिकारियों के साथ में SIR की मुकम्मल मालूमात की मीटिंग हुई है। प्रांत साहब, तहसीलदार साहब ने मुकम्मल डिटेल मालूमात हमारे पदाधिकारी और कॉरपोरेटरों को दी है और हमसे सहायता उन्होंने मांगा है कि आवाम की मदद करे और डिपार्टमेंट की मदद करे। इसके लिए आज हम लोग यहाँ पर आए थे। नंबर 1, हमने उनको यकीन दिलाया है कि हम मुकम्मल तौर पर आपकी मदद करेंगे, शहर की आवाम की मदद करेंगे। SIR का सर्वे मुकम्मल हो, किसी का नाम ना कटे, इस तरीके का मुकम्मल हमने यकीन दिलाया है। लेकिन मैं आज मीडिया के ज़रिए शहर की आवाम को से अपील करना चाहता हूँ कि हम बेदार नहीं हैं अभी तक। जब मैपिंग हुई थी उस वक्त तो बेदारी थी और आज हम ये समझ रहे हैं शहर की आवाम कि हमारा मैपिंग हो गया तो अब हमको मज़ीद कोई फार्म नहीं भरना है। इस तरीके की एक सोच शहर की आवाम की है। ये गलत फहमी शहर की आवाम के जहन में है। मैं शहर की आवाम से अपील करता हूँ ये गलत फहमी को दूर कर ले। आज की मीटिंग में जो मालूमात प्रांत साहब ने हमें दी है, जिन लोगों का मैपिंग हो गया या जिन लोगों का मैपिंग नहीं हुआ, उन लोगों को जो फार्म आज BLO के जरिए घर घर पहुंचाए जा रहे हैं, वोटर लिस्टों में जिन लोगों का नाम है वो तमाम ही लोगों को, वोटरों को फार्म भर कर देना लाजमी है। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, जिनका मैपिंग हुआ है या जिनका नहीं भी हुआ है वो तमाम ही लोगों को फार्म भरना ज़रूरी है। जो गलत फहमी हमारी है कि हमारा मैपिंग हो गया तो अब ज़रूरत नहीं है, वो गलत फहमी आवाम दूर कर ले और आवाम बेदार हो जाए। सिर्फ 1 महीने का वक्त हमें मिला है और अगर हम बेदार नहीं हुए, हमने फार्म भरकर BLO के पास जमा नहीं कराया तो हमारा नाम जब यादी डिक्लेयर होगी तो नाम कट जाएगा। ये बात ख्याल रखा, शहर के आवाम इस बात को ख्याल रखे। नंबर 2, शहर की आवाम से मैं ये भी अपील करता हूँ कि यादी में तो नाम है वोटर लिस्टों में, लेकिन हमारी बेटियों की शादी बाहर अगाई हो गई, हमारे नौकरी के लिए बाहर चले गए, धंधा व्यापार के लिए बाहर चले गए या शहर छोड़कर बाहर चले गए, उन लोगों को बुलाकर उनका भी फार्म भर कर लेना, जिन लोगों के वोटर लिस्टों में नाम है वो भी ज़रूरी है। इस पे भी हम लोगों को तवज्जो देने की ज़रूरत होगी। एक चौंका देने वाली बात ये, मैं इसलिए बात बोल रहा हूँ कि नासिक ज़िले का जो मैपिंग हुआ था, नासिक ज़िले का एक 15 असेंबली हल्के नासिक ज़िले में, मैं सिर्फ मालेगांव का बोलता हूँ, मैपिंग हुआ था 75%। उस वक्त मैपिंग हुआ था और 75% मैपिंग हुआ था। जो मैपिंग हुआ था, बात मैं क्या बोल रहा हूं,
जो लोगों का मैपिंग हुआ था 75%, उन लोगों में से 1,26,275 लोगों का नाम लटका हुआ है हवा में। बात समझ ले, या नाम भरने में गलती हुई, ये कोई भी वजह हो सकती, लेकिन 1,26,000 लोगों का नाम हवा में लटका है, उसकी मैपिंग मुकम्मल एक्सेप्ट नहीं हुई। ये बात को याद रखा जाए। और अभी तक शहर में 77,392 लोगों BLO को भी नहीं मिले, यानी जिन लोगों ने मैपिंग ही नहीं कराई, अभी भी नहीं मिले BLO को। तो अब हम लोगों को और बेदार होने की ज़रूरत है। इसका मतलब जो 75% मैपिंग हुई थी वो भी अनकम्प्लीट है, यानी वो मुकम्मल नहीं हुई। इसके लिए शहर के हर वोटरों को अपना फॉर्म SIR का भरना ज़रूरी है, और वो 1 महीने के अंदर अंदर भरना है। इस्लाम पार्टी शहर की आवाम के लिए, शहर की आवाम की खिदमत करने के लिए, मदद करने के लिए इंशाअल्लाह कल ऐलान करेगी कि कौन से वार्ड में कहां पर हमारा सेंटर होगा, वहां पर किस तरीके से हम आवाम की मदद करेंगे, ये बात का ऐलान हम करेंगे। हमने जो फार्म बनाया था वो कंप्लीट, वो फार्म जो हमने फार्म एक पॉम्पलेट छापा था जो हम तकसीम कर रहे हैं, और मज़ीद उसके अंदर बढ़ोतरी करते हुए हम आवाम को बेदार करने के लिए हमारा मूवमेंट हम खड़ा करेंगे। कार्यकर्ता, कॉरपोरेटर, हमारे वर्कर, मैं खुद उसके अंदर शामिल रहूँगा और शहर की आवाम की मुकम्मल हम लोग मदद करेंगे। सिर्फ 1 महीने के लिए नहीं, और जिन लोगों के नाम ही नहीं आएंगे कुछ वजह से, उनको नोटिसें आएगी, उनकी हेयरिंग होंगी, उनसे सबूत मांगे जाएंगे। आखिरी तक, SIR के आखिरी दिन तक ये लड़ाई को इस्लाम पार्टी लड़ने का काम करेंगी। इस बात का आज मैं ऐलान करता हूँ। ये तो SIR का मामला हो गया है, लेकिन आगे चल के जो है SIR अभी UCC या दूसरे कानून जो है वो भी लाए जाएंगे, तो क्या आगे परेशानियाँ बढ़ेंगी या फिर क्या? नहीं, बिल्कुल। देखो, सरकार ने हमारे पीठ पर इतने जख्म दिए हैं, केंद्र सरकार ने, राज्य सरकार ने इतने हमले हमारी पीठ के ऊपर, मुसलमानों की पीठ पर किए। मैं तो साफ बोलना चाहता हूँ कि अब हमारे जिस्म छन्नी हो चुका है। इतने छेद हमारे जिस्मों पर सरकार ने किए काले कानून बनाकर। NRC काला कानून बना, वो भी मुसलमानों को टारगेट करने। ट्रिपल तलाक का बिल आया, वो भी मुसलमानों को टारगेट करने। CAA, वो भी मुसलमानों को टारगेट करने के लिए। गौवंश हत्या, मुसलमानों को टारगेट करने। हर कानून हमारे खिलाफ बन रहा। अभी UCC ला रहे। अभी महाराष्ट्र हुकूमत ने ऐलान किया है कि कोई हाई कोर्ट के रिटायर जज के ज़रिए उन्होंने एक समिति बनाई, और उसका मसूदा, उसका कानून, उसका ड्रॉप तैयार करने के लिए उन्होंने UCC का ड्रॉप तैयार करने के लिए कानून बना रही है। तो ये सरकार सिर्फ जुल्म करने का काम कर रही है। जब से 2014 से BJP की सरकार आई, ये सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करने का काम कर रही। मैं तो सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि इन्होंने रोज़ाना की हम लोगों को तकलीफ देने से बेहतर एक टाइम फैसला ही ले लो ना। एक टाइम जो करना है, जो काले कानून बनाना है, संविधान बदलना है बाबा साहब का, सब कर डालो एक टाइम। रोज़ रोज़ के हम पर वार करोगे, रोज़ हमारी पीठ पर वार करने की कोशिश करोगे, वो भी इस देश के अंदर, इस देश के नागरिक है, उसके बाद भी हम पर वार। तो एक टाइम सब कर लो, काहे को बार बार तकलीफ देने की ज़रूरत आपको महसूस होगी। और मुसलमानों को सब्र से काम लेने की ज़रूरत है। सब्र से काम लो, सोच समझ के कदम उठाना है। जज्बात में कोई ऐसा कदम हमको नहीं उठाना है जिससे हमारा ही नुकसान हो। सरकार तो चाह रही है किसी एक को, मीर जाफ़र, मीर सादिक को खड़ा करके हमारे नबी की शान में गुस्ताखी की जाती, और बस वो एक हिकमत अमली होती है कि रोड पर लोग निकल जावे, वातावरण खराब हो जावे, हिंदू मुसलमान आपस में लड़ बैठे। ये सरकार जहन भटकाकर अपनी नाकामी छुपाना चाहती है।
चाहे वो राज्य की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो। आप देखो ना, नीट का पेपर लीक हुआ, टीटी का पेपर लीक हुआ, कई पेपर लीक हुए। सिर्फ वो ये इस तरीके के कानून लाकर जहन मोड़ने की कोशिश करना चाहती। बेरोजगारी या हमारा आप देखो महंगाई, इसके ऊपर से लोगों का जहन ना जाए, लोग इस पर सवाल ना करें, तो इस तरीके से कानून हमारे खिलाफ बनाए जा रहे हैं। ये जो सिर्फ फॉर्म भरना है या इसके साथ कोई डॉक्यूमेंट भी जमा करवाना है? सिर्फ अभी हम कल ऐलान करेंगे, डिटेल हमारे सेंटर के ऊपर मालूमात दी जाएगी। ये जो 77,000 लोगों ने अभी तक की मैपिंग नहीं की है, तो कहीं ना कहीं किरीट सोमैया जो बोल रहे हैं, तो उनकी बात को कहीं नहीं, झूठा आदमी है किरीट सोमैया, उसके चक्कर में मत पड़ो। लोगों ने इसलिए नहीं किया होगा, कई लोग बाहर गांव रहते हैं, कई लोग काम के लिए बाहर गए हैं, कई लोग ने घर दूसरे शहर चले गए हैं। कुछ लोगों ने ये सोचा था कि ठीक है मैपिंग हो जाने दो, फार्म तो आने वाला है, सबको तो प्रोसीजर पता थी, अब फार्म के जरिए पूरा वो करेंगे। वो झूठे आदमी की बात पे कोई भरोसा करने वाली बात नहीं है। हम आवाम की मदद करेंगे।